सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दोस्तों, ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये शिवांश द्विवेदी के ऊपर है। शिवांश द्विवेदी ने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज अपने आप को दास और कुत्ता कहते हैं उस परमात्मा का। तो क्या परमात्मा का दास कुत्ता कहना बुरी बात है? पहले हम आपको उस शिवांश द्विवेदी की वीडियो दिखाते हैं, वो क्या कह रहा है, देखना। आप तक पहुंचाने के लिए कुत्ते का काम करना, आपको जगाने के लिए केवल दो कौड़ी का जीव। रामपाल दास जी ने अपने लिए कह दिया मैं दो कौड़ी का हूँ, जीव हूँ और कुत्ते का काम कर रहा हूँ। ऐसे अकाल काल में लड़ रहे हैं धर्म गुरु। नाश मत करिए, अब चलिए 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता। आखिर कैसे हो भक्ति शुरू? कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते? भक्ति की बंजर भूमि में अब बीज डालेगा सबका जगत गुरु। वक्त आ गया है अब बदलने का, धर्म की झुकती ध्वजा को उठाने का, ग्रंथों की गांठ खोलने का, शास्त्रों के पृष्ठ पलटने का। देखिए पाखंड पर प्रहार करने वाली वीडियो 11 जनवरी 2025 को शनिवार दोपहर 12 बजे फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, शिव के पिता मंगल है। शिव के पिता है। तो देखिए, अभी इसकी बौखलाहट आपने सुनी है और ये किस तरीके से बौखला रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म गुरुओं का जो है झाड़ा सा लगा दिया है। संत रामपाल जी के ज्ञान के सामने सभी का ज्ञान ऐसे है जैसे और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। अज्ञान का मैदान हो चुका है, ज्ञान की लहर आ चुकी है। इस ज्ञान के सामने ना तो कोई टिका है। भूत भविष्य वर्तमान में, भूत में भी कोई नहीं टिक पाया है, वर्तमान में भी नहीं टिक पा रहा है और भविष्य में भी कोई टिकने वाला नहीं है। तो ये कबाड़ जो है, ये खेती में जो कबाड़ होता है ना, कचड़ा ये उत्पन्न होता रहेगा। और जो दवाई स्प्रे होती है, दवाई जो कीटनाशक दवाई होती है, जब दवाई इस कबाड़ कचड़ा के ऊपर छिड़क दी जाती है तो फसल सेफ रह जाती है और कचड़ा मर जाता है। तो यानी कि संसार में ऐसे जे काल के दूत उत्पन्न होते रहेंगे, यानी कचड़ा उत्पन्न होता रहेगा इस फसल को नष्ट करने के लिए। बाकी ये राम नाम की फसल जो है, इस तत्व ज्ञान की फसल को ये नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी दवाई भी बन चुकी है। दवाई जब ये ज्ञान फसल तैयार हुई, जब से इस फसल का बीज उत्पन्न हुआ, तभी से इसकी दवाई भी उत्पन्न की गई थी। किस कचड़े को मारने के लिए? ये केमिकल रूपी दवाई, आध्यात्मिक ज्ञान की दवाई, प्रमाण रूपी ज्ञान की दवाई बहुत ज़रूरी है। अब इस मूर्ख आदमी को ये नहीं समझा सकता, ये समझाएंगे कि ये समझ में नहीं आता इस मूर्ख को कि भगवान के सामने उसका जो संत होता है अपने आप को दासी कहता है। अगर भगवान के सामने स्वामी कहने लग जाए, अपने आप को भगवान कहने लग जाए, तो भगवान और भक्त में कोई फिर क्या, भक्त भ्रष्ट हो जाता है। भगवान का जो पंजा सिर से है ऑटोमेटिक हट जाता है। संत कभी अपनी
भगवान से ऊपर की पदवी की बात नहीं करते कि मैं उससे बड़ा हूँ। संत अपने आप को भगवान का दास ही कहता है और सेवक कहता है। तो संत की ये महिमा होती है। इस मूर्ख को तुलसीदास कृत रामायण से और ऐसे कई पुराण हैं जिनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अपने आप को सेवक व दास कहा है। समझ गए? तो आपको उससे रामायण से आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान का दास कहा है या नहीं। फिर आपको एक पुराण से भी बताएंगे। फिर इस मूर्ख व्यक्ति को ये लगना चाहिए, इस मूर्ख व्यक्ति की फिर भी अकल काम नहीं करती है, अगर बुद्धि इसकी खुलती नहीं है तो इससे ज़्यादा भ्रष्ट, उससे ज़्यादा मूर्ख, इससे ज़्यादा बुद्धिहीन, उससे ज़्यादा पाखंडी व्यक्ति कोई नहीं होगा। समाज को दिशा भ्रमित करना सबसे बड़ा पाप होता है। तो अब आपको सुनाते हैं तुलसीदास कृत रामायण से कि जो तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान का सेवक व दास कहा है। तो इससे तुलसीदास जी की प्रभुता कम नहीं हुई। अगर तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान का दास व सेवक कह दिया तो उससे क्या तुलसीदास जी की प्रभुता घट जाती है? नहीं घटती है। तुलसीदास जी भगवान के सामने, भगवान और प्रसन्न होते अपने भगत से। तो भगवान को खुशी होती है कि मेरा दास, मेरा सेवक मुझे किस भाव से अपने आप को किस भाव से मेरे सामने पेश करता है। तो कहते हैं भाव के भूखे भगवान होते हैं। तब तो संत की प्रभुता होती है संसार में। उस संत की कीमत, संत का ये जो यश है, संत का जो यश है, पूरे संसार में संत की कीर्ति होती है। जब भगवान के सामने संत अपने आप को एक दास और सेवक और तुच्छ कुत्ता बतावे कि मैं तो उस भगवान का कुत्ता हूँ, तब भगवान प्रसन्न होता है। अब आप देखिए, दिखाते हैं तुलसीदास कृत रामायण से। इसके बाद देखना इस मूर्ख को समझना आप किस कैटेगरी का प्राणी है। ये है तुलसीदास कृत रामचरितमानस श्री मधो स्वामी तुलसीदास जी विचरित श्री रामचरितमानस संचित सटीक मोटा टाइप पूरा दिखाएंगे आपको। श्री राम जी के प्रति इनके भाव। श्री सहित दिन बर दिन कर बस भूषण काम बहु छवि सोई नौ अम्बूधर बरगात अबर पीते सुर मन मोही मुकुमटागति विचित्र भूषण अंगहीन प्रति सजे अभोज नयन विशाल उन भुज धन्य नर निरखनीज। टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार। अब रामचरित में एक चौपाई आती है, सट सुधरई सतसंगति पाई पारस परस कुसाद सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परही फनि मनि समय निज गुण अनुसरही। दुष्ट विसंगति सत्संगत गति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे भी वहाँ भी सांप की फणी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्प पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है कि जैसे सुभाष द्विवेदी जी दुष्ट प्राणी हैं, अब इनको कहते हैं संगत का, सत्संग का कोई असर नहीं पड़ता।
ये दुष्ट प्राणी दूसरों को कष्ट देने का ही काम करते हैं। आगे इसमें है एक चौपाई और है। विधि हरिहर कवि गोविद वाणी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जाते न कैसे, साके बन के मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाती। इसमें स्पष्ट है कि संत की महिमा को वर्णन नहीं कर सकते। अब ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या जाना, ये काखा जानता नहीं अध्यात्मिक के बारे में, इसके ABCD का ज्ञान नहीं। संतों की महिमा को ये क्या जाने। संत अपने आप को भगवान के सामने एक दास सेवक कुत्ता ही पेश करा करते हैं कि हम तो भगवान के कुत्ते हैं, दास हैं। और इन पाखंडियों को इस बात का कोई असर नहीं होता है। तो आप देखिए, संत सरल चित जगत हित, जन स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन कर कृपा राम, चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब स्पष्ट है कि संत जो होते हैं, अब यहाँ पे एक बाल विनय शब्द आया है। तो अब ये सुभाष दुबे इस पागल व्यक्ति को ये बाल विनय शब्द रामायण में आ जाए तो इसको रामायण का भी वो करना चाहिए कि तुलसीदास जी तो बालक थे, ये क्या संत थोड़ी थे। अरे संत की ये प्रभुता होती है कि इस प्रकार अपने भगवान के चरणों में ऐसे अपने आप को पेश करते हैं कि हम तो बालक हैं, प्रभु मुझ बाल की विनय सुनकर मुझ पे कृपा करें, मुझे चरणों में रखें। अब इन मूर्खों को हम कोई नहीं समझा सकता अगर रामायण की इस बात को ये हृदय में धारण नहीं कर सकते तो। एक वाणी और जबरदस्त आप सुने। हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, परे काज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह सासखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। अब इसमें इस वाणी में आप देखिएगा क्या बोलते हैं संत। वाणी देखिए, ये वाणी है। आगे हम बोलते हैं, कहते हैं आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो ल्याऊं, आदि अंत करऊं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें, पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावें। सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावें। 33 कोटियाँ धारा, उतरे भव ध्यावें सहस 88, उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। देखो इसमें महिमा गाई है ब्रह्मा विष्णु महेश की। ये वाणी देखिए,
सत्य पुरुष समरत ओमकारा, यदली पुरुष कबीर हमारा। आदि जुगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर। दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पे माला। आओ खाक पावक और पौना, गगन शून्य दर आई दोना। धर्म राय दरबा नीचेरा, सुरे असुरों का करे निवेरा। सत्का राज धर्म राय करही, अपना किया संडभत भरही। शंकर से सुर ब्रह्मा विष्णु, नारद सारद जात। रसनम गौरज और गणेश गुसाई, कारज सकल सिद्ध हो जाई। ब्रह्मा विष्णु शंभु से सा, तीनों देव दयालु हमेशा। सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तिह देवा कर सिर कर हैं चोरा। पांच तत्व आरंभन कीना, तीन गुण मद साका झीना। सत्य पुरुष से ओमकारा, अवगत रूप रचे गए नारा। अब इस वाणी में